इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे अदृश्य और सबसे एडवांस फाइटर जेट F-22 रैप्टर और भी ज्यादा डेडली बनने जा रहा है। एक ऐसा अपग्रेड जिसके बारे में दुनिया को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस ऐतिहासिक अपग्रेड के पीछे नाम जुड़ रहा है नासा का। जी हाँ, वही नासा जो चांद और मंगल पर इंसान को भेजती है। आखिर नासा का एक फाइटर जेट से क्या काम? क्या ये कोई सीक्रेट मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम है या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में हवाई जंग की परिभाषा बदल देगी? आज हम आपको बताएंगे F-22 रैप्टर के इस रीबॉर्न अवतार के बारे में और जानेंगे उस सच को जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि हम F-22 रैप्टर की ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी, सीक्रेट्स और आसमान पर बादशाहत की जंग शामिल है। नासा का कनेक्शन, सच या अफवाह? सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यही है, इसे साफ करते हैं। क्या सच में नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी F-22 रैप्टर को हथियार से लैस करके अपग्रेड कर रही है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, सच्चाई थोड़ी अलग है और ज्यादा इंटरेस्टिंग। नासा जो स्पेस मिशंस के लिए जानी जाती है, F-22 को कॉम्बैक्ट यानी जंग के लिए अपग्रेड नहीं कर रही, लेकिन नासा के पास एक हाईली मॉडिफाइड F-22 रैप्टर है जिसे वो अपने आर्मस्ट्रॉन्ग फ्लाइट रिसर्च सेंटर में इस्तेमाल करती है। इस F-22 का काम है रिसर्च करना, आने वाली एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज का टेस्ट करना और दूसरे एक्सपेरिमेंटल विमानों के लिए एक चेज प्लेन की तरह काम करना। नासा इस प्लेन का डेटा यूज करके इस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है जो फ्यूचर में सिविल और मिलिट्री दोनों तरह के विमानों में इस्तेमाल हो सकती है। तो जो नासा का सीक्रेट अपग्रेड वाली बात है, वो दरअसल इस रिसर्च से निकली हुई टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करती है, ना कि डायरेक्ट मिलिट्री अपग्रेड की तरफ। असली अपग्रेड तो कोई और ही कर रहा है, मास्टरमाइंड द US एयरफोर्स। तो फिर ये रैप्टर रिबॉर्न का राज क्या है और इसके पीछे किसका हाथ है? असली मास्टरमाइंड है US एयरफोर्स। पिछले कुछ सालों में चीन का G-20 माइटी ड्रैगन और रूस का Su-57 फेलॉन जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स F-22 के लिए खतरा बनकर उभर रहे थे। F-22 जो 2005 में सर्विस में आया था, उसकी टेक्नोलॉजी अब लगभग 20 साल पुरानी हो चुकी है। इसलिए US एयरफोर्स ने एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक अपग्रेड प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दिया, जिसका अनऑफिशियल नाम रैप्टर रिबॉर्न रखा गया। इस प्रोग्राम का मकसद F-22 को न सिर्फ मॉडर्न बनाना है, बल्कि उसे इतना एडवांस कर देना है कि वो आने वाले 10 से 15 सालों तक आसमान का किंग बना रहे। यह अपग्रेड इतना आधुनिक है कि इसमें प्लेन के दिमाग से लेकर उसकी स्किन तक सब कुछ बदला जा रहा है। क्या नया है इस रिबॉर्न रैप्टर में? इस अपग्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है F-22 का दिमाग, यानी कि उसके ढांचे और सॉफ्टवेयर को बदलना। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपके एक पुराने सुपर पावरफुल कंप्यूटर में आज का लेटेस्ट प्रोसेसर, रैम और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया जाए। इस नए सॉफ्टवेयर सूट को RACR रैप्टर अलाई कैपेबिलिटी रिलीज कहा जा रहा है। पहले F-22 का सॉफ्टवेयर इतना पुराना था कि उसमें नए हथियार या सिस्टम्स इंटीग्रेट करना काफी मुश्किल था, लेकिन अब इस ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ एयरफोर्स F-22 को लगातार हर कुछ महीने में नए सॉफ्टवेयर्स अपडेट्स दे रही है। इससे F-22 की सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटी, यानी अलग अलग सेंसर से मिले डेटा को एक साथ मिलाकर पायलट को एक क्लियर तस्वीर दिखाने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। अब F-22 बैटलफील्ड में हो रहे हर छोटे बड़े इवेंट पर नजर रख सकता है और दूसरे फ्रेंडली जेट्स के साथ पहले से कहीं बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। स्लेथ टेक्नोलॉजी F-22 की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्लेथ यानी रडार से छिपने की काबिलियत। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसे दुश्मन के रडार पर एक चिड़िया के बराबर या उससे छोटी दिखाती है। इस नए अपग्रेड में F-22 की स्लेथ
कोटिंग को भी एडवांस बनाया गया है। ये नई मटेरियल न सिर्फ ज्यादा इफेक्टिव है बल्कि पहले से ज्यादा ड्यूरेबल भी है। इसका मतलब है कि F-22 की देखभाल आसान हो जाएगी और वो ज्यादा मिशंस के लिए तैयार रहेगा। ये नई स्लेथ स्किन मॉडर्न लो फ्रिक्वेंसी रडार को भी चकमा देने में सक्षम है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो पुराने स्लेथ एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका साफ मतलब है जो रैप्टर पहले ही अदृश्य था अब वो लगभग एक भूत बन चुका है जिसे दुश्मन देख ही नहीं सकता। नए सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम। एक फाइटर जेट उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसके सेंसर्स यानी उसकी आंखें और कान होते हैं। रैप्टर रिबॉर्न प्रोग्राम में इसका खास ध्यान रखा गया है। F-22 में अब नए साइंस माइंडेड सेंसर पॉड्स लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा अपग्रेड IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक पॉड इंटीग्रेशन। IRST एक पैसिव सेंसर है, यानी यह कोई सिग्नल नहीं भेजता। यह चुपके से दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स या ड्रोन से निकलने वाली गर्मी को मीलों दूर से डिटेक्ट कर लेता है। यह इसलिए एक गेम चेंजर है क्योंकि दुश्मन के स्लेथ जेट्स रडार से बच सकते हैं लेकिन अपने इंजन की गर्मी को छिपा नहीं सकते। इसके अलावा F-22 AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार को भी आगे अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे उसकी रेंज और इलेक्ट्रिकल वारफेयर से बचने की शक्ति और बढ़ जाएगी। F-22 को न सिर्फ दूसरे F-22 से बल्कि F-35 बॉम्बर्स और यहां तक कि सैटेलाइट से भी सिक्योर तरीके से कनेक्ट करने की मदद की जा रही है। नासा फ्यूचर की तरफ एक इशारा। तो अब हम वापस नासा पर आते हैं। भले ही नासा डायरेक्ट F-22 हथियारों से अपग्रेड ना कर रहा हो, लेकिन उनकी रिसर्च फ्यूचर फाइटर्स की नींव रखती है। नासा हाई स्पीड फ्लाइट, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एरियाज में रिसर्च कर रही है। नासा के रिसर्च डेटा और उनके एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स से सीखी गई बातें जैसे X-59 QSST क्वाइट सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी से सुपरसोनिक फ्लाइट को साइलेंट बनाना, आगे चलकर 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स जिसे NGAD नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम कहा जा रहा है में इस्तेमाल की जाएगी। नासा का रोल एक इनेबलर का है, एक ऐसी संस्था जो पॉसिबिलिटीज की सीमा को पुश करती है, जिसका फायदा आगे चलकर यूएस एयरफोर्स अपने एडवांस प्रोग्राम्स में उठाती है। F-22 के केस में भी नासा की एरोनॉटिकल रिसर्च ने इनडायरेक्टली उसके सिस्टम को बेहतर समझने में मदद की है। तो F-22 रैप्टर रिबॉर्न की कहानी किसी साई-फाई मूवी से कम नहीं है। ये कहानी एक चैंपियन फाइटर की जिसे वक्त ने थोड़ा पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा ताकत, नए दिमाग और बेहतर हथियारों के साथ वापस लौट आया है। यह नासा का यूएस एयरफोर्स के बीच एक अजीब, अनोखे लेकिन पावरफुल रिश्ते की कहानी है। यूएस एयरफोर्स का ये मैसिव अपग्रेड एक सुनिश्चित करता है कि F-22 रैप्टर अपने सर्विस में आने के 20 साल बाद भी आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी बना रहेगा और चीन के J-20 या रूस के Su-57 जैसी किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। F-22 रैप्टर एक जीता जागता सबूत है कि आसमान का असली राजा वही है जो वक्त के साथ खुद को बदलता रहता है। यह अपग्रेड इसी राजा की बादशाहत को अगले दशक तक कायम रखेगा। आपको क्या लगता है, क्या F-22 का नया अवतार उसे आसमान का अकेले राजा बना देगा? क्या G-20 या Su-57 इस रिबॉर्न रैप्टर का मुकाबला कर पाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। जय हिंद।